कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत पर डिप्टी सीएम अरुण सावे ने कहा, कवर्धा जिले में अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक घटना हुई है। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परिजनों को अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। एक सहायता राशि देने की घोषणा भी सरकार ने की है। सरकार ऐसे दुख की घड़ी में परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक और नेता को प्रवेश कराया गया था, महापौर और पार्षदों को भी अब साधने की तैयारी है बीजेपी की। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो आकर्षण बढ़ा है, जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण, तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करके निर्णय करेगी। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आप कमल कल हुई है और 19 लोगों की मौत भी हुई है। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्रांतर्गत अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में हमने अपने 19 परिजनों को खोया है, कुछ घायल हुए हैं। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। शासन प्रशासन ने त्वरित कार्यवाहियां की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और हर तरह से मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा सरकार ने की है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश शासन की ओर से हुआ है। अत्यंत हृदय विदारक घटना है और सरकार ऐसे दुख के घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिलाया है। हमारे उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के विधायक विजय शर्मा जी को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया, घायलों से मिले और पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है और जाकर वहां पर उनके लिए जो किए जा रहे काम हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम, इसके लिए उन्होंने मजबूती से वहां पर काम किया है। ये की वजह दूसरी थी, लेकिन ये देखने को मिल रहा है रोड किनारे गड्ढे कई जगह हैं टर्निंग पे। तो क्या पूरे प्रदेश में इस प्रकार का ऑडिट कराएगी कि अब सरकार की आगे दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो? देखिए, कुम्हारी की घटना की हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश किया है और जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। यह घटना भी एक तरह से दुखद घटना है और पहाड़ी में से गाड़ी उतर रही थी, पिकअप वैन, 36 लोग जिसमें सवार थे, पर दुर्घटनाएं रुके, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार लगातार हर संभव कदम उठा रही है। जन जागरण अभियान भी चलाया जाता है, ज़रूरत पड़ी तो दंडात्मक कार्यवाहियां भी होती है, पर यह घटना दुर्भाग्यजनक है। सरकार इसे लेकर गंभीर है और निश्चित रूप से हम दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। रोड पे बैरिकेड की टर्निंग जो था वहाँ बैरिकेड लगा दिया है, तो इसी तरीके का सेफ्टी ऑडिट क्या प्रदेश भर में कराने का विचार है सरकार? मैंने कहा आपको कि हम लोक निर्माण विभाग के लिए इसके लिए एक कार्यशाला भी हमने आयोजित की थी कि सड़कों में दुर्घटना रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको लेकर गहन चर्चा हुई है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। और भी जो कदम उठाने पड़े सरकार को, निश्चित रूप से दुर्घटना रोकने के लिए
ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। कल भूपेश बघेल ने कहा है कि जो महेंद्र कर्मा तेंदु संग्राहक 5 चरणों के मतदान के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 400 पार का नारा ये सच होने वाला है। 400 पार एनडीए जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ने वाली है। देखिए, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। ये एक सवाल और है, ये नगरीय निकाय ग्राहकों के लिए जो बीमा थी वो सरकार ने बंद कर दिया, तो केवल सरकारी मुआवजा ही मिल पाएगा। देखिए, वो अधूरी जानकारी से उन्होंने कहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा की योजना तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने बंद की थी। बच्चों की छात्रवृत्ति बंद की थी। बीमा की राशि भी पीड़ित परिवारों को मिलेगा। ये 5 चरणों के चुनाव के बाद में और कोई बड़े चेहरे बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं अभी? ये जब समय आएगा तो पता चलेगा। आपने देखा बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले समय में और लोग भी आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रयास भी लोग कर रहे हैं, पर ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं। संपर्क में है कैसे कुछ लोग? मैंने आपसे कहा, इसीलिए बताया मैंने आपको कि बहुत लोग प्रवेश करना चाहते हैं। सर, आईएसआईएस के जो आतंक दबाती है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू का बटन दबाती है तो वो लोगों के बीच घूम पाएंगे। देखिए, ये न्यायालय के आदेश के विपरीत केजरीवाल का बयान है। अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जेल से बाहर हुए हैं। न वो अपने मन से बाहर हुए हैं, न सरकार के किसी आदेश पर हुए हैं। और जो निर्धारित तिथि है उसके बाद उन्हें स्वमेव जेल जाना पड़ेगा। और ये झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल ना करें। शराब घोटाले के आरोप से वो मुक्त नहीं हुए हैं और न ही जेल ने उन्हें जेल से परमानेंट छुट्टी मिली है, परमानेंट जमानत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत पर है और अंतरिम जमानत की तिथि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। सर, गुजरात में आईएस उनके जो टारगेट पे थे वो भाजपा नेता, आरएसएस के नेता, हिंदू स्थल, ये सब टारगेट पे थे। इसको किस तरह? देखिए, ये लगातार ये विषय सामने आया है, पर हमारी सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाहियाँ, ठोस और मजबूत कार्यवाहियाँ हो रही है।